मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिवान सिंह नेगी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास सीरीज। और अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम आज लॉगरिथमिक को पढ़ने वाले हैं। ऐसे हम एक टॉपिक को लेके ऐसे सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चंस है, भले ही वेटेज कम है, बट इसका यूज़ आपके पास हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में आपको इसको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, वो क्या है? आपके पास ये बोला गया है a की पावर x बराबर b दे रखा है और b की पावर y बराबर आपके पास c दे रखा है और c की पावर z इक्वल टू आपके पास a दे रखा है। देन आपसे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अगर आप यहां से इसको थोड़ा बहुत भी सॉल्व करोगे, जैसे आपके पास यहां पे दे रखा है c की पावर z इक्वल टू a, तो आपको पता है सर c की वैल्यू तो क्या है? b की पावर y। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? b की पावर yz हो जाएगा, b की पावर yz इक्वल टू a हो जाएगा। और सर b की वैल्यू भी हमें पता है, b की वैल्यू क्या आपके पास? a की पावर x है, तो ये कितना हो जाएगा? a की पावर xyz हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये a की पावर xyz बराबर आपके पास कितना आ गया? a आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको लॉग लेता हूँ, अगर मैं इस चीज़ का लॉग लूंगा तो ये लॉग लेके कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा xyz log a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? log a हो जाएगा। log a आप अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी xyz की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये 1 आ गई। तो इसको सॉल्व करके xyz की वैल्यू 1 आ गई। इसका यूज क्या पड़ेगा, इस बात को समझना। आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी, सर हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना क्या? हमें ये बोला गया है कि सर इसकी वैल्यू बताइए, क्या 1/xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू आपसे पूछेगी। मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बोला गया। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी थोड़ा सा सॉल्व करते हो, इस वाले पार्ट को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हो, इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? xyz एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल आएगा सर, xyz एलसीएम आ जाएगा। अब अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा सर yz, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? zx आ जाएगा, और ये कितना बच जाएगा आपके पास? xy बच जाएगा। अगर आप ये चीज देखोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है? 1/xy प्लस yz प्लस zx। ये बात समझ आई? और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इतनी बात समझ आई? अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 1/xyz आ गया। इसको सॉल्व करके इतना पार्ट जो ये सॉल्व करके आया हमारे पास, ये आया, इसको सॉल्व करके कितना है हमारे पास? 1/xyz आया। और xyz की वैल्यू सर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो 1/1 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आ जाएगा 1/1, यानी आंसर 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया? सी आ गया। देखो, करना क्या था, फिर से बता रहा हूँ, ये आपको गिवन डाटा है, गिवन डाटा का यूज करके आपको क्या करना था? इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो अगर आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये भी कर सकते हो। पहले आप ये कर लो 1/xy प्लस yz प्लस zx लिख लो। इसको 1/x 1/y, इसमें आप क्या कर लो? xyz क्या कर दो? आप xyz का एलसीएम ले लो। तो अगर आपके पास कितना बचेगा? फिर आपके पास ये बचेगा yz प्लस zx प्लस xy बचेगा। ये बात समझ आई? अगर आप इसको देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/xyz आएगा। अब ये सोचो कि 1/xyz की वैल्यू, यानी xyz की वैल्यू क्या आएगी सर? तो xyz को आप क्या किससे सॉल्व करोगे? इस वाले पार्ट से सॉल्व करोगे। क्या ये बात समझ आई? xyz को आपको निकालना आ गया, वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ आई? पहला क्वेश्चन समझ आया। ऐसे ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आज के इस लेक्चर में, तो जल्दी से ट्राई कीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। देखिए, आपको बोला गया क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से, जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक क्वेश्चन आंसर आना चाहिए भाई। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया आपके पास कि 2 की पावर x दे रखा है आपके पास। तो 2 की पावर x आपके पास दे रखा है। 2 की पावर x में आपको वैल्यू निकालनी है कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y और 12 की पावर z। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? ये वैल्यू आपसे पूछा गया है, यानी x प्लस 2y और डिवाइड बाय x इंटू वाई का वैल्यू आपको निकालनी है। एग्जैक्टली आपको वैल्यू क्या निकालनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। x प्लस 2y, यहाँ देखिएगा, x प्लस 2y अपॉन में xy की वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एनडीए में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, ट्राई कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको अप्लाई करने हैं। तो ये देखो, आपके पास ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू, तीनों ही वैल्यू आपस में बराबर है। तो किसी इस वैल्यू को किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लो, या किसी एक वेरिएबल कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। तो मान लिया कि 2 की पावर x को हमने किसके बराबर मान लिया? a के बराबर मान लेते हैं। मान लिया, मानने में क्या जाता है? देखो, यहाँ पे आपके पास टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम लॉग ले लेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? x log 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? a आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहाँ पे भी log a आ जाएगा, यहाँ पे भी, क्योंकि हमने log दोनों तरफ ले लिया। अब आपको एक चीज मैं यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जिसको समझना, आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखो, log ab अगर ये है तो इसको लिखने का तरीका होता है log b अपॉन log a। हम साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हुए जाएंगे, लिखते हुए चलेंगे। ये आपके पास log b अपॉन log a। तो क्या इसको, जैसे मैं ये log 2 नीचे जाएगा
तो log a अपॉन log 2 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log जिसका बेस 2 होगा और यहां पे नंबर a आ जाएगा। क्या ये बात बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते सर। ऐसी में 3 की पावर y, जैसे मैंने 2 की पावर x को a के बराबर रखा है, वैसे मैं 3 की पावर y को भी a के बराबर रख सकता हूं, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी सर सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा, log बेस 3 यहां पे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। बिल्कुल ये बात भी समझ आ गई। और z को भी 12 की पावर z भी कितना आएगा, क्योंकि log लेंगे बहुत सारी कंडीशन सेम बनेगी, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, log बेस कितना आ जाएगा, log बेस 12, यहाँ पे a आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई सर? ये तो आ गया, बट यहाँ पे वैल्यू हमें तो इसमें रखना है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे। बिल्कुल देखो जी कैसे रखें। एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास, एक्स की वैल्यू सर हमारे पास थी कितनी, log जिसका बेस 2 है नंबर a है, बिल्कुल रख दिया। और कितना दिया है, 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है सर, वाई की वैल्यू आपके पास सर जिसका बेस 3 है नंबर a है, लिख दिया। और आगे क्या चलेगा, डिवाइड में कितना चलेगा आपके पास, x इंटू वाई दे रखा है, तो x इंटू वाई यानी log बेस 2 a प्लस log बेस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, log बेस 3a। क्या ये बात समझ आई? इतनी बात समझ, हमने कुछ नहीं करा, एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल दिया और उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे, देखो सर, अगर मैं इसको, ये तो ये आपके पास मल्टीप्लाई में, सॉरी ये दोनों आपस में कैसे मल्टीप्लाई में, एक्स इंटू वाई है ना, तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं इसको अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा कितना, 1 अपॉन कितना बचेगा, 1 अपॉन log जिसका बेस 3 है a बचेगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 अपॉन कितना बचेगा, log बेस 2a बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आपको पता है कि बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी, अगर मुझे बेस और नंबर को आपस में इंटरचेंज करना है, अगर मुझे बेस और नंबर को आपस में इंटरचेंज करना है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा log जिसका बेस a इंटू 3 हो जाएगा, नंबर a 3 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2 और बेस जिसका a हो जाएगा और नंबर कितना है आपके पास 2। क्या ये बात समझ आई? और इसको मैं इधर भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ, ये तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, log बेस, ये तो हो गया आपके पास a, ये हो गया 3 और ये कितना हो गया log बेस a और ये कितना हो गया 4। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई हो। अब यहाँ पे समझना, देखो log बेस m है तो log m प्लस log n कितना होता है आपके पास, log m इंटू n होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास log बेस a 12 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, ये बात समझ आई, log बेस a 12, ये समझ आया। यहाँ पे log m इंटू log n की प्रॉपर्टी, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास log m इंटू n, तो ये आ गया। बट सर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, आपके पास जो वैल्यू थी, देखिए यहाँ पे जो z दी गई ना, आप ऑप्शन में देखो z, सर z तो आ ही नहीं सकता, z कब आता, अगर यहाँ पे बेस, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है आपके पास, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, वेट एक सेकंड। देखिए यहाँ पे बेस कितना है प्यारे बच्चे, यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे बेस कितना है 12 है, तो यानी आंसर तो लगभग आ चुका है। अगर मैं इसके बेस को चेंज कर दूं और इसमें चेंज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा सर, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, log बेस ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनकी दोनों की शक्ल मिल रही है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये 1 अपॉन जेड हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन जेड। इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन जेड, यानी आंसर कितना आ गया आपके पास, 1 अपॉन जेड। क्या ये बात समझ आई? थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि समझाना पड़ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करा हमने। ये वैल्यू और ये वैल्यू या ये वैल्यू, तीनों वैल्यू दी गई है, किसी एक वैल्यू किसी कांस्टेंट a के बराबर हमने मान लिया, बात खत्म। इसको 2 की पावर x को a के बराबर रखा, ऐसी हम 3 की पावर y को a के बराबर रखेंगे, ऐसी 12 की पावर z को भी हम किसके बराबर रखेंगे, a के बराबर रखेंगे, देन यू विल सॉल्व। ओके, ये बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास देखो, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन इतना गजब का क्वेश्चन है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मजा आ जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही आसान हो, बट इतना याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपको आएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बोला गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 की पावर x माइनस वाई x माइनस 1 और प्लस 3 की पावर x प्लस 1 बराबर ये 30 दे रखा, गिवन कंडीशन है। अगर ये बोलता कि बताओ x की वैल्यू, तो फिर अलग से सॉल्व करते। ये बोल रहा है किसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, क्या 3 की पावर x प्लस 2 और प्लस में 3 की पावर x। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा। आपको ये दे रखा है और आपसे ये पूछा गया है, मुद्दा ये नहीं कि x की वैल्यू निकालना, अगर x की वैल्यू निकालना होता तो बहुत आसानी से निकल जाता। देखो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर x। ओके, अब 3 की पावर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 की पावर माइनस 1, क्या लिख सकता हूं ऐसे, 3 की पावर x माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर क्या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर x अपॉन 3 लिख सकता हूँ। ये 3 की पावर x आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा,
क्या ये बात समझ आई? इसको मैंने ऐसे लिख दिया और प्लस इसको कैसे लिख दूंगा 3 की पावर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस वाले पार्ट को देखिए यहाँ पे, इस पार्ट को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 3 की पावर x है। तो देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर x इंटू 3, बराबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा 30। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वही चीज़ लिखी जो लिखी हुई थी, उसी चीज़ को दोबारा लिखा, बट एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। क्या ये बात समझ है मेरे प्यारे? देखो समझना, आपके पास क्या पूछा गया क्वेश्चन में, 3 की पावर x प्लस 2 और 3 की पावर x। देखो 3 की पावर x प्लस 2 कब आ सकता है? अगर यहाँ पे एक 3 और आ जाए, तो अगर एक 3 और आ गया तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए समझिएगा। अगर मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 3 तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर x, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस के कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास 9। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया आपके पास 90। और आप अगर क्वेश्चंस को देखोगे, क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया था, क्या क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि 3 की पावर x प्लस 2, 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3x बराबर कितना आएगा? तो ऑप्शन में 90 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात समझ आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था अपने आप? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया आपके पास, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपके पास बेसिक सा क्वेश्चन मान सकते हो। क्वेश्चन में आपसे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू, बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई कीजिए जरा, जल्दी से, विद इन 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया लॉग बेस में 27, भाई दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, क्या लिखा है, लॉग बेस 27 ये लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है प्यारे बच्चे, इनटू में क्या लिखा है लॉग बेस 16। आप अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है उसके लिए, इनटू 60 आपके पास नंबर 64, नीचे क्या दिया गया है लॉग बेस 4, और यहाँ पे कितना दिया गया √2। सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। हो गया होगा शायद, बहुत सारे लोगों को सॉल्व हो गया हो। देखिए समझिएगा, यहाँ पे 9 दिया गया, यहाँ पे 27 दिया गया है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज करते? देखिए समझिएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ, इस वाले को बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर दिया। देखिए इसको लिख सकते हैं सर हम log 3 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 9 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे 3 की पावर 2, कोई समस्या नहीं। इनटू में क्या चल रहा है प्यारे बच्चे लॉग, ये भी सेम टू सेम चलेगा, कोई समस्या नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं सर 4 की पावर कितना लिख सकते हैं सर 2, और 64 को क्या लिख सकते हैं सरकार, बताइए जल्दी बताइए 4 की पावर 3। क्या ये बात समझ आई? अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में वही चल रहा है, क्या चल रहा है भाई फॉग चल रहा है, तो यहाँ भी फॉग लिख देंगे, तो लॉग बेस 4, बिल्कुल 4 को क्या लिख सकते हैं 4 को हम 2 की पावर 2 लिखते हैं क्योंकि ऊपर 2 है, 2 की पावर 2 लिख दिया। √2 का तो हमें पता ही है, √2 का क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया? देखिए अब कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 नियम यहाँ पे लिख देता मैं, 2 प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी समझिएगा, प्रॉपर्टी ये है कि सरकार अगर लॉग में बेस a है और यहाँ पे भी बेस नंबर a है, यानी नंबर और बेस अगर सेम है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ये बात समझ आई? तो यहाँ पे आपके पास, आपको पता है, और एक आपको दूसरी प्रॉपर्टी ये समझा देता है, लॉग अगर a की पावर n है तो क्या होगा गुरुदेव, तो ये होगा n log a। ये प्रॉपर्टी भी समझ आ गई गुरुदेव, तो ये आगे समझ। और एक प्रॉपर्टी और समझा देता हूँ यहीं पे, क्या आपके पास कि अगर आपके पास लॉग, ये सारी लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग a की पावर n और b की पावर अगर m है, तो क्या हो जाती, दोनों की पावर बाहर आ जाएगी, यानी m/n log ab। क्या ये तीनों प्रॉपर्टी समझ आई? अगर ये प्रॉपर्टी समझ आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? अब देखिए, अगर यहाँ से आप देखिए, ये दो यहाँ से बाहर आ जाएगा, 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई होगी। और यहाँ पे बेस ये कितना बचा, यही तो बचा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3, यानी बेस और नंबर सेम हो गया, तो ये कितना आ गया आंसर 1। ओके, आगे क्या है, बीच में प्लस नहीं है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। ये कितना है आपके पास, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ से 2, और बेस में नंबर 4 है, तो ये आ जाएगा आंसर 1। क्या ये बात समझ आई? डिवाइड बाय आपके पास कितना चल रहा है, आपके पास यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अगर आप देखोगे इस 2 से 2, इस 3 से 3, कहानी खत्म, यानी 1/1/5/4, तो कितना आ गया आंसर 4 आ गया। क्या ये बात समझ आई? तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर डी आ गया 4। क्या ये बात समझ आई?
कुछ भी नहीं करना था इसमें, आपको इसको स्प्लिट करना था, तोड़ना आना चाहिए था, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई। पहली प्रॉपर्टी थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते, देखिए प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है आपके पास, हाईलाइटर यूज कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास पहली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोला गया, अगर बेस और नंबर, प्यारे बच्चे देखिए समझेगा, अगर बेस और नंबर सेम होता है तो आंसर 1 आता है। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहोगे तो कर भी सकते हो। अगर किसी की पावर लॉग में a की पावर n है, अगर पावर है तो खोपड़ी याद रखो, खोपड़ी अगर है तो खोपड़ी आगे आ जाएगी, बस ये क्या है, इसकी पावर आपके पास n है तो n आगे आ जाएगा और log a हो जाएगा। क्या बात समझ आई। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, ये वाली प्रॉपर्टी थी, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है और ये लगभग एनडीए का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लगभग 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ये क्वेश्चंस आपके पास 3 बार आया हो, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो याद रखना a की पावर n प्लस b की पावर m बराबर, अगर ये कैसे सॉल्व होगा, m अपॉन n log a b। क्या बात समझ आई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्कर चेंज कर लेते हैं, पेन पे आ जाते हैं जी, बिल्कुल, और कलर भी चेंज कर देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x s, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द log दिस वैल्यू इक्वल टू 3। बताइए x के किस वैल्यू के लिए आंसर 3 आएगा। बहुत ही आसान है, हिट एंड ट्रायल अप्रोच अपनानी है, बिल्कुल करिए जरा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या x की वैल्यू 0 के लिए आंसर आना है, क्या x बराबर ओनली 1 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे या 1 अपॉन 1 और 2 दोनों रखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत जल्दी सॉल्व कीजिए। जल्दी से आपसे पूछा गया कि x की क्या वैल्यू रखे ताकि आंसर 3 आ जाए, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकता है। अगर आपने बेसिक लॉग भी पढ़ा है, जैसे आप लोग 12th क्लास में एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है आपके पास, ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड कुछ केमिस्ट्री में टॉपिक होता है, वहाँ पे आप सबसे पहले लॉग पढ़ते हो, वैसे तो बेसिक लॉग है। तो देखिए हिट एंड ट्रायल अप्रोच है, आपको पता है। देखो log 3 कैसे आएगा, log 3 किसकी वैल्यू होती है, बेस में 10 है, तो आपको याद है सर log बेस जो 10 है, अगर यहाँ पे 1000 है तो 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको सर हम 3, ये हो जाएगा आपके पास log बेस 10 की पावर 3, और पावर सर आपने पढ़ा है कि 3 आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा। कि इसकी वैल्यू 1, तो आंसर तो सर ऐसे ही आएगा। ये बात समझ आई। अब देखिएगा x की वैल्यू अगर मैं सर ऑप्शन के हिसाब से 0 रखता हूं तो देखिएगा 0 यहां रखा, ये 0 हो गया 3, ये हो गया √3, ऐसा कभी 1000 बनेगा नहीं बनेगा सर का। अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 रखेगा, 1 प्लस ये कितना हो गया 1, ये -3 और ये हो गया प्लस, कितना हो गया 3 और 1 4 हो गया, और -3 यानी 1, और √1 यानी कितना होता है 1, और ये कितना हो गया, बिल्कुल सर ये तो आंसर आ गया। यानी अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं देन आई विल गेट क्या 999 आ जाएगा, 999 प्लस ये 1 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 में से 3 क्या कितना बचेगा 1, √1 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये कितना हो गया गुरुदेव 999 प्लस 1 कितना हो गया 1000, और 1000 का लॉग कितना होता है 3। सर बिल्कुल आंसर आ गया। पर आगे ऑप्शन में देखोगे तो 1 और 2 भी दे रखा है। ऑप्शन 1 अगर ऑनली दिया गया तो पेपर में आपको चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं दिया गया तो फिर एक बार हिट एंड ट्रायल के लिए हम देखते कि आगे ऑप्शन चेक करते। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 की पावर कितना, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 7, 3 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 में से 6 का कितना बचा 1, तो सर इस पे भी तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा डी, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया, ये 3 कब आएगा, जब आप x की वैल्यू 1 और 2 दोनों रखोगे तब आ जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ आई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताइए इसका, क्या दिया गया है 10 की पावर, देखो अगर तुमको दिख नहीं रहा तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे 10 की पावर 10 दिया गया है गुरुदेव, 10 की पावर लॉग बेस में 10 मॉड x इक्वल्स टू, आंसर कितना आ रहा है गुरुदेव 2 आ रहा है। तो एक प्रॉपर्टी यहां से, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक प्रॉपर्टी समझा देता हूं, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी क्या है, देखो जी, जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होता है ना, जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी उसी का दुनिया में नाम होता है। तो याद रखना, मैथ्स में अगर प्रॉपर्टी याद है तो फिर क्वेश्चन रुकेगा नहीं, फिर चलते रहेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ए की पावर अगर लॉग हो जाए ए, और यहाँ पे आपके पास सपोज बी लिखा है, यानी याद रखना ए की पावर लॉग है, लॉग का बेस ए है, यानी ए लॉग ए का आंसर उस समय क्या आएगा, जो यहाँ पे होगा, यानी बी आएगा। अच्छा जी, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। देखो यहाँ पे आपके देखो 10 है, यहाँ लॉग है, यहाँ पे 10 है, यानी ए लॉग ए। क्या ये बात समझ आई, जो मैं समझाना चाह रहा था, क्या ये बात समझ आई। देखो a log a बराबर सर ये b मान लें तो सर ये तो सही बात होगी, मॉड x बराबर 2 आ जाएगा, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो सर मॉड x में तो x की वैल्यू सर मैं चाहे -2 रखूं या +2 रखूं, आंसर तो समय 2 ही आएगा ना। क्या ये बात सही है, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी,
क्या ये बात समझ आई? अगर समझ आई है तो एक लाइक तो बनता है इस क्वेश्चन के ऊपर। चले आगे, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि आपके पास दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो मैथ में क्या होता है ना, जब आप x को सॉल्व कर दो ना, x को सॉल्व करते करते आपको कभी अभी अपने x की भी याद आ जाएगी, बट उसी x को मानते हुए फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये x जो है इसको y में बदलो है ना, तो y मतलब तुम अपने आप में बदलो इसको। आगे चलें, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, log बेस 10x + 1 एंड दिस वैल्यू, इसका दोनों को प्लस करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। सर सिंपल सी बात है, यहां पे भी एक प्रॉपर्टी को समझना है। प्रॉपर्टी लिखते हुए चलना, देखो अब मैं प्रॉपर्टी आपको समझा रहा हूं। प्रॉपर्टी में क्या, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग, ये बेसिक सी प्रॉपर्टी लॉग a + log b ये लिखा है, और बेस इसका n मान लेते हैं, यहां पे प्लस है। देखिएगा log a + log b, अब बेस जिसका n है, पहली बात याद रखना इसका आंसर log a × b होगा। तो सर हर बार होगा क्या, बिल्कुल हर बार होगा। बात को समझना कैसे, सर बेस क्या होगा इसका n, ये दोनों में log a + log b बराबर log a × b तभी होता है जब इसके बेस सेम होते हैं। तो सर सबके पहले इसमें भी वही तो प्रॉपर्टी लग रही, बेस सेम है कि नहीं है। तो सरकार जब बेस सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, थोड़ा सा log हो गया, यहाँ पे बेस 10 आ गया, कितना हो गया ये x + 1 सरकार × 5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई, log m × n बराबर ये 3 हो गया। मैंने वही लगाया log a + log b वाला, तो कितना आएगा log a × b, तो यहां पे भी सरकार क्या हो जाएगा x + 1 × 5, तो यहां से बराबर 3। क्या यहां से समझ आई, और यहां से ये आ जाएगा, यहां पे 1 था ये, तो ये हो जाएगा x + 1 × कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 10⁻3। सर ये कैसे हो गया, एक प्रॉपर्टी फिर समझाता हूं। देखिए प्रॉपर्टी का ही खेल है, मेरे पास भले ही प्रॉपर्टी नहीं है पर तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी दे दूंगा, मैं इतनी प्रॉपर्टी दे दूंगा कि तुम जिंदगी भर प्रॉपर्टी समझ पाओगे। इतनी प्रॉपर्टी का करना क्या हम है। चलिएगा आगे चलते, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक प्रॉपर्टी आपके पास क्या, अगर log ab बराबर c है, बोल रखा है कि log ab बराबर क्या है, c है, तो बताओ b बराबर कितना आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये आंसर आएगा b बराबर a⁻c। डायरेक्ट याद रखो, सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो क्या है, अगर log ab बराबर c है तो याद रखना b बराबर कितना हो जाएगा, a⁻c हो जाएगा। क्या ये बात समझे। तो सर यही तो करा आपने, log ab ये पूरा b मान लिया, log ये a मान दिया, log ab बराबर c है। क्या ये बात समझ आई। तो b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 5, भैया ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास b बराबर a की पावर हो जाएगा। ये कितना हो गया 1000 हो गया, तो ये लिख दिया 1000 यहाँ पे। सर इंटू में 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। यहाँ कितना है x + 1, और अगर आपको गुणा करनी आती होगी तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, डिवाइड करना सॉरी। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सरकार, यहाँ से 199। क्या हो गया तेरे को, इसको भी समझ नहीं आता क्या हो गया। ठीक है, ये भी चलने को तैयार नहीं है। जब x की बात आती है तो कोई भी चलने को तैयार नहीं है ना, x की बारी है। तो x बराबर कितना आ गया 199, यानी आंसर कितना आ गया आपके पास, a बराबर 199 आ गया। क्या ये बात समझ आई। इसमें दो प्रॉपर्टी यूज कर दी, तो दोनों प्रॉपर्टी को फिर से समझेगा, हाईलाइट कर लेते जरा इसको, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। देखिए पहले प्रॉपर्टी है, सबको याद है, पहली प्रॉपर्टी सबको याद है भाई, याद है बिल्कुल सरकार, log a + log b जिसका बेस सेम हो देन मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई होती है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा log ab हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अगर log ab बराबर, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, log ab बराबर c दिया है, इफ log ab बराबर c देन यू विल गेट द वैल्यू b बराबर a⁻c। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। क्या ये बात समझ आई। सारी प्रॉपर्टी पे जितने भी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी उस पर बेस सारे क्वेश्चन लाया हूँ, और ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जिसका एनडीए में एक वेटेज है, जिसका एनडीए में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वैसे क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे आगे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। चलेगा आगे चलते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। जल्दी सॉल्व करो, आपके पास जल्दी से जल्दी आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अगर आपको लेक्चर बढ़िया लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, तभी तो मजा आएगा। देखो इस सेशन में हम आप लोगों के लिए, मैं आपको बता दूं, इस सेशन में आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। इस सेशन में अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम सारे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर देने वाले हैं।
इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये आपके पास जो ये सारा कंटेंट है, ये बहुत अच्छा कंटेंट है। ऑफलाइन कोचिंग में हम ये बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब ये कंटेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया रहेगा तो मजा आएगा, आप लोगों का जैसा प्यार मिलेगा उतना ही बेहतरीन कंटेंट हमारे और से आप लोगों के लिए आता रहेगा। देखिए क्वेश्चन, ये तो एक छोटा सा टॉपिक है लॉग। ऐसी अगर आपके लोगों के लिए मैराथन वीडियोस, वन शॉट वीडियोस भी आप लोगों के लिए डिजाइन करेंगे, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या बोला गया है, 2 log बेस 8। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं देख लेता हूँ। 2 यहाँ दिया गया है, log बेस में कितना दिया गया 8, और यहाँ दिया गया 2, माइनस के log यहाँ पे दिया गया है बेस 3, यहाँ दिया गया 9, डिवाइड बाई कितना दिया गया भाई 3। ठीक है जी सर, इसको तो हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे पहले मैं एक प्रॉपर्टी समझा दूं। सर कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कुछ नहीं है, बट लॉगरिथमिक के पास बहुत प्रॉपर्टी है। देखो प्रॉपर्टी क्या है भाई, प्रॉपर्टी गुरुदेव ये है कि अगर a की पावर में n दिया और यहाँ b लिखा है, प्रॉपर्टी ये है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बराबर हो जाती है 1/n log ab के बराबर। तो ये तो आसान है, ये तो अभी पढ़ा था लगभग ऐसा ही। तो ये प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सर इसको हम तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो 2 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर इसको 9 को लिख सकते हैं हम क्या, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर लिखेंगे तो यहाँ से होता है लिखा है खत तुझे, तो ये आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सरकार कितना log 2, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से बाहर कितना आ जाएगा, बाहर तो 2 आ जाएगा, 2/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा log बेस 3। गुरुदेव आपने अभी तो कहा था कि जिसका बेस और नंबर सेम रहेगा, log 3 आपके पास कितना आएगा आंसर 1, और इसका भी बेस और नंबर सेम है 1। 2/3 माइनस 2/3, कोई गधे से गधा बच्चा भी बता देगा कितना आ जाएगा। आप लोग तो सारे इतने ही तेज हो, पर ये अगर कक्षा 1 के बच्चे से भी पूछा जाएगा, बताओ 2/3 माइनस 2/3 कितना आएगा। तो 2/3 माइनस 2/3 कितना आएगा भाई, 2/3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 0। चले आगे, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने बीच बीच में ऐसे भी क्वेश्चन लाए हैं एनडीए के, और कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन भी है आपके पास जिनका आने के पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आगे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। क्या बोला गया है, लॉग जिसका बेस x है, तुम्हारा भी बेस s है, x है, ये बेस x है, नंबर भी x है, बेस 3 है, नंबर 2x है। तो मैं लिख देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं मार्कर का यूज नया करके। देखिए क्या दिया गया, लॉग में कितना दिया गया भैया, बेस में x, यहाँ कितना दिया x, और लॉग में कितना दिया गया, बेस में कितना लॉग बेस 3, यहाँ कितना दिया गया 2x, यहाँ पे कितना दिया गया लॉग ये 2x, यहाँ पे क्या दिया गया y, बराबर कितना दिया गया है गुरुदेव, इसको तो पावर आगे भेज देते हैं, बिल्कुल भेजो, ये हो जाएगा 2 log बेस x। ये बात समझ आई, बिल्कुल समझ आएगी होगी। देखो एक इससे पहले एक प्रॉपर्टी समझाना चाहूंगा। सर कितनी प्रॉपर्टी है, देखिए ये लास्ट प्रॉपर्टी हो सकती है अभी, देखिए समझना इस बात को। थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर लेते ना, चलिए देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर यहां पे देखिए कलर देखिए, यहां पे लिखा है log, यहां पे लिखा है a, यहां पे लिखा है b, ठीक है, इनटू यहां पे लिखा है log, यहां पे लिखा है b, यहां पे लिखा है c, ठीक है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो वो अलग बात है, पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसका आंसर आता है डायरेक्टली log ac, सॉरी, क्योंकि अगर इसका नंबर और इसका बेस सेम है, यानी log a b और log bc अगर लिखा है तो इसका आंसर ये सेम है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो, इसको क्या लिख सकते हो, log b अपन log a, इसको लिख सकते हो log c अपन log b, log b से log b कट जाएगा, log c अपन log a आंसर आएगा, और log c अपन log a को क्या लिख सकते हो, log ac लिख सकते हो। क्या बात समझाई? ऐसा क्यों समझाया सर आपने? मैंने इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ पे बेस में नंबर कितना देगा 2x, और यहाँ पे सर बेस कितना दिया है 2x, तो सरकार ये तो, और इसकी वैल्यू कितना आएगी सर 1। अरे ये तो बहुत आसान हो गया। तो ये कितना आ गया सर, ये सर log 3y हो गया, तो ये कितना हो गया log 3y हुआ कि नहीं हुआ भाई, बिल्कुल हुआ। सर ये भी तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 होगा जी। बराबर में कितना चल रहा है 2, और अभी तो बताया था कि log ab बराबर अगर c गिवन है तो कितना आएगा लड़के, जल्दी बता। तो y बराबर आ जाएगा 3 की पावर 2, सर का आंसर 9 आएगा। आया कि नहीं आया आंसर भाई, 9 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो इस प्रॉपर्टी को हम हाईलाइट कर देते हैं। देखो इस प्रॉपर्टी को हाईलाइट, क्योंकि भैया प्रॉपर्टी हाईलाइट जरूर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर देते हैं।
ये हाईलाइटर यूज करा। तो ये प्रॉपर्टी आपको मैंने समझाई थी, इस प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस है आपके पास। लॉग यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लिख देता हूँ इस चीज को। क्या लिखा है भैया, ये लिखा है आपके पास क्या, यहाँ पे ए लिखा है, लॉग ए बी इंटू लॉग बी सी अगर है तो लॉग ए सी आ जाए। क्या बात समझ आई? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि अगर लॉग जिसका बेस के है, ठीक है जी, और नंबर x है, और लॉग बेस जिसका 5 है और नंबर k है बराबर 3 दिया है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बड़े बड़े अक्षर में हम लिखेंगे, डर का है। तो यहाँ पे लिखा है k, यहाँ पे लिखा है x इंटू क्या लिखा है भैया k, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना लिखा है k बराबर 3। पूछा क्या गया है? वही सर x क्या थी बताओ, बताओ भाई, कमेंट करो जरा x क्या थी। चले आगे देखो, इस प्रॉपर्टी को देखो मल्टीप्लाई, देखो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। प्रॉपर्टी समझाए थे पहले, देखो प्रॉपर्टी समझाना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि प्रॉपर्टी समझ नहीं आएगी, हम रहे ना रहे प्रॉपर्टी तो रहनी चाहिए ना। तो देखा एक बार लिख देते हैं इसको, देखिए लॉग ए बी को हम लिख सकते हैं, लॉग जिसका बेस ए है नंबर बी है, इसको लिख सकते हैं सर लॉग बी अपॉन लॉग ए। क्या ये बात समझ आई? यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज है सर, ये तो पहले भी समझा दी है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो तो ये आपके पास प्रॉपर्टी, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करने वाले, ये भी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है। चलेगा आगे चलते, देखो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे सर। इसको क्या लिखेंगे फिर, इसको तो सर यहाँ पे लिखेंगे लॉग जिसका यहाँ पे x है और नीचे कितना आ जाएगा लॉग k। सर बिल्कुल सही बात है। आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये भी ऐसे लिखेंगे लॉग, ये हो जाएगा k बटे कितना हो जाएगा लॉग 5। अब समझे मैंने ऐसा क्यों लिखा, बराबर 3। समझाई मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको एक भी समझ आ रही होगी, लॉग k से लॉग k की दुश्मनी है, कट जाएंगे। यहां से log x अपन log 5, सर ये तो हम log a b से लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, जिसका बेस 5 नंबर x बराबर 3 हो जाएगा ना सर इसको, क्योंकि ये log x अपन log 5 log a b log b अपन log a लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने लिख दिया। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी है भाई, log, यही तो प्रॉपर्टी हमने यूज करी। तो यहाँ पे log a b बराबर c है तो क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। log a b बराबर c है तो कितना आएगा, b बराबर a की पावर c, यानी x बराबर आ जाएगा कितना, 5 की पावर 3। और 5 की पावर 3 ऑप्शन में क्या दिया गया है, 5 की पावर 3 आता है 125। क्या ये बात समझ आई? तो x की वैल्यू कितने आ गई प्यारे बच्चे, 125। बात समझ आई? ये चीज समझ आई कैसे भाई, क्वेश्चन प्रॉपर्टी समझ आई? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको स्प्लिट करने का तरीका ऐसा नहीं कि केवल इसी तरीके से, और तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट मैं आपको वो तरीका बताना चाह रहा हूं जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप किसी क्वेश्चन को कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये भी आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, एक बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ पहले। देखिए प्रॉपर्टी के आपके पास वही प्रॉपर्टी है आपके पास, लॉग ए बी को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सर लॉग बी ए लिख सकते हो। मैंने ऐसा क्यों कहा, इसे बोलते हैं बेस और नंबर की एक्सचेंज प्रॉपर्टी। देखिए कैसे, तो इसको हम देखो, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी की अलग बात है, प्रॉपर्टी हाईलाइट होनी चाहिए भाई। जिसके पास ही प्रॉपर्टी होता है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू नेगी सर। मेरे पास भले ही एक प्रॉपर्टी भी नहीं अभी तक, चलेगा आगे चलेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसको सर कैसे लिख रहे हैं, तो सर इसको उल्टा कर दो ना, उल्टा पटक दो इसको। कैसे, ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे सर h हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा अल्फा बीटा। क्या कोई समस्या, यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी सर यही कर दो, 1 अपॉन कितना हो जाएगा सर, ये बेस h हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, बताओ जरा कमेंट करके बताओ जरा, अल्फा बीटा गामा वो होती है ना, रेज होती है, बताओ इनकी खोज किसने की थी, अल्फा की किसने, बीटा की किसने, गामा की किसने। तो ये तो ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, लॉग जिसका बेस h है, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर अल्फा बीटा एंड गामा, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, ये लॉग बेस h है और अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा अल्फा एंड बीटा। इतनी बात समझे। तो सर इसको तो मैं log a भी लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हो सर, यही तो प्रॉपर्टी है, log b अपॉन log a। तो इसको सर ऐसे लिख दें, एक बार कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा सर बेस है में, तो ये हो जाएगा log अंडर रूट के अंदर अल्फा बीटा गामा, और जिसका बेस कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर अल्फा बीटा। कई बात समझे। तो सर ऐसा ऑप्शन दिया, ऑप्शन ऐसा दिया गया है, ये भी दिया गया है, एक ही तो ऑप्शन है, बट सर यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा की पावर 1/2,
यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की पावर 1/2, यहाँ से 1/2 बाहर आएगा, यहाँ से 1/2 बाहर आएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा लॉग अल्फा बीटा और यहाँ बचेगा अल्फा बीटा गामा। बात समझ आई कि नहीं? मैं अगर समझाना चाहूँ तो यहाँ 1/2 ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पावर है, यहाँ से भी 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आ जाएगा। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। बात समझ आई? बात समझ आई? बेसिक सा क्वेश्चन था बट एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलेगा आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भाई एनडीए में, लगभग अगर मैं बोलूं तो 2 से 3 बार आया हुआ है। आपसे वही फिर से बात बोलेगी, बताओ एक्स क्या है, बताओ एक्स क्या है, कमेंट करो जरा एक्स क्या है। तो आप लोग अपने अपने नाम कमेंट कर रहे होंगे एक्स में ना। चलो आगे क्वेश्चन को डील करते हैं। बोला गया है log बेस 3 log बेस 3 log बेस 3 x बराबर log 3 जी बिल्कुल सही बात है। तो सर इसकी वैल्यू तो 1 आ गई ना, ये क्यों लिखा है? बिल्कुल सही बात है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, शायद ये समझाई थी, पहले भी लिख देता हूं यहाँ पे, log a b बराबर अगर c है सर तो b बराबर a की पावर c होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर, आप पहले भी समझा चुके हो, कितनी बार एक प्रॉपर्टी को समझाओगे? मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे से याद होगी, देखो ये चैप्टर ऐसा है कि ये क्वेश्चन के थ्रू ही कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक आपके पास आपको यहीं क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। देखिए देखो आज की क्लास में ये चैप्टर क्लियर करके रहेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो सर इसको अगर मैं पूरे को b मान लूँ, अगर मैं इस पूरे को b मान लूँ, मतलब दिया क्या गया क्वेश्चन में, ये दिया गया लॉग में बेस में 3 है और फिर यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे log बेस 3, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, log बेस 3x लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, ब्रैकेट क्लोज है, 2 ब्रैकेट बराबर 1। देखिए समझेगा, यहाँ पे बात को समझेगा, मार्कर का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो log a b, ये पूरा b है बराबर c, तो सर b बराबर b क्या है, ये ना पूरा b, तो ये कितना हो जाएगा log बेस 3 और log बेस 3 x बराबर कितना हो जाएगा सर 3 की पावर 1। अभी तो समझाया सर आपने ये प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही लिखा। अब यहाँ से वही फिर से प्रॉपर्टी log a b, ये पूरा b अभी, तो सर ये तो हो जाएगा b, यानी log बेस 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 यानी 27। क्या ये बात समझ आई? सर आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू वही है log a b बराबर c है, तो कितना आ जाएगा x बराबर, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 की पावर 27 और 3 की पावर 27 आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शन में यही दिया गया 3 की पावर 27। क्या ये बात समझ आई? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब सेम टू सेम नहीं बोल सकता बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एनडीए में 2-3 बार आया हुआ है, चाहे आप एक्स ग्रुप की बात करो चाहे एनडीए की बात करो, दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। सबसे आसान क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो भाई हर किसी से हो जाना चाहिए, अब तो इतना पढ़ा दिया था, हर किसी से हो जाना चाहिए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। लॉग सर बेस में कुछ नहीं दिया गया, तो सर अब यहाँ पे 2 चीजें समझाना चाहूंगा। लॉग ना 2 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं कॉमन लॉग, जिसको बोलते हैं लॉग बेस, ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब होता है लॉग बेस 10, अगर ऐसे लिखा है। सर एक उखड़ा सा होता है ऐसे, उसने कहा हम नेचुरल आदमी हैं, जैसे हम नेचुरल है, तो ln का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग, यानी लॉग जिसका बेस क्या हो, e हो। बात समझिए, 2 तरीके के लॉग होते हैं। तो सर यहाँ पे तो ऐसा लॉग लिखा है, इसका मतलब लॉग बेस 10 है, तो आपको समझोगे यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम, अगर नहीं दिया गया तो बेस सेम है। और अगर एक चीज़ और भी याद रखना, अगर ये ऐसे लिखा है ना 2, एक ऐसे लिखा है और एक ऐसे लिखा है, इन दोनों का मतलब अलग अलग होगा उस क्वेश्चन में, अगर ऐसे लिखा है, और अगर दोनों का मतलब ऐसे लिखा है तो इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है। देखिए यहाँ पे log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी log a भी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 1। आज की क्लास का सबसे, ओहो ये तो ये है, कट गया आंसर कितना, अगर log 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, log 1 की वैल्यू होती है 0। अब तो तुमको भी समझ आ गया होगा, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, बेस जब 10 हो तो कितना होता है 0, ये आ गया आंसर 0, बी ऑप्शन। बात समझ आई? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, एनडीए का PYQ है, लगाओ जरा इसको जल्दी से, एक्स वाले हो चाहे एनडीए वाले हो, जल्दी लगाओ इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, log बेस 10 9/8,
माइनस लॉग बेस 10 27/32 और ये प्लस में दिया गया है। आप चाहो तो एक लाइन में कर सकते हो, आप चाहो तो दो लाइन में कर सकते हो। सर एक लाइन में कैसे करेंगे, पहले दो लाइन वाला समझ लो, एक लाइन में आप खुद ही कन्वर्ट कर लोगे। देखो कैसे, सर बेस m है log m माइनस लॉग n। अब ये प्रॉपर्टी रह गई थी, प्रॉपर्टी समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर log m माइनस लॉग n अगर लिखा हो और बेस सर a हो तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n। क्या होता है, log m अपॉन n होता है, जिसका बेस a है। क्या ये बात समझे, ये इसका आंसर होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी। अब यहाँ पे सर ये तो फिर हो जाएगा log, कितना हो जाएगा, log बेस 10, दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड, 9/8, इसको पलट दूंगा कितना हो जाएगा 32/27। क्या ये बात समझ आई। और प्लस में सरकार क्या चल रहा है, प्लस में सरकार चल रहा है, कौन सी सरकार चल रही भाई, 3/4 की। क्या ये बात समझे। 8 को 8 से इसको काटोगे 4 बार, इसको काटोगे 3 टाइम्स, यानी कि ये 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स नीचे हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सर log बेस 10 4/3 और प्लस log बेस 10 3/4। ये बात समझ आई। और log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो ये आपने लगा दे इसमें log बेस 10, ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 3/4, ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, log बेस 10 1। और log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। तो ऑप्शन इसका 0 आ गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इसके बाद इसी लॉगरिथमिक की सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर को करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, चलेगा आज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन भी है, जल्दी से जरा ट्राई कीजिएगा इसको। और याद रखिएगा इसी लॉगरिथमिक के, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस को देख लिया ना, आपको कभी भी लॉगरिथमिक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो क्वेश्चंस लाए हैं एक्सपेक्टेड और आने वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनडीए में आ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू को लेके आने वाला हूं जो आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। बहुत आसान है, देखो जी कैसे आएगा। यहां पे लिखा है log बेस 2, यहां पे लिखा है सर log बेस 381। बात समझ आई। देखो log 81 को क्या लिख सकते हैं भैया, अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। यहां पे बेस 3 है तो इसको सर हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 81 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, लिखूंगा। और इसको लिखूंगा जब log बेस 2 और ये आगे आपके 4 यहां पे आ जाएगा। याद रखिएगा इसका log लिया तो ऐसा नहीं कि यहां पटक जाएगा, ये इससे आगे आएगा यहां पे। क्या ये बात समझ आई। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा log बेस 3, ये हो जाएगा 3। इसकी वैल्यू सर अभी बताइए आपने 1 होती है। तो ये कितना बचा, log बेस 2 4, इसको लिख सकते हैं सर ऐसे, आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log बेस 2 2 की पावर 2, ये आगे 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 log बेस 2 2, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। बात समझ आई। तो आंसर इसका कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या ये बात समझ आई, ठीक है जी। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को, ओके चलो जी। देखिए अगर आपको ये सेशंस बेहतरीन लगा है या अच्छा लगा है तो आप वीडियो को क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ठीक है ना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप लोग हमसे कनेक्ट हो पाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। और आने वाले जो भी आपके पास अप्रैल 2023 का एनडीए का एग्ज़ाम है, उससे पहले आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लॉग का पार्ट 2, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले का मतलब ये है कि कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं एनडीए में आज तक के, और आने वाले एग्ज़ाम में कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये 100% होने वाला है कि आगे जो 2023 का एनडीए फर्स्ट आने वाला, उसमें अंदर लॉग का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। बट आपको पता रहना चाहिए कि सर एपी जीपी में, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह इसका यूज़ पड़ता है लॉगरिथमिक चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच।